टेस्ट क्रिकेट में ना एक टर्म यूज़ होती है ड्रीम ओपनर, ड्रीम ओपनिंग बैट्समैन। और वो क्या होता है कि आपको एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन मिल जाए जो भाई साहब जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, आपके लिए रेगुलर रन्स निकाल कर दे वो। और टीम इंडिया को ना अपना वो ड्रीम ओपनर वो मिल गया है, यशस्वी जायसवाल। आपने उससे अटैकिंग क्रिकेट करानी है वो आपको वो कर देगा, आपने उससे प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खिलानी है कि भैया टुक टुक लगे रहो वो कर देगा। अभी तक 4 टेस्ट सीरीज़ वो खेल चुका है 4 डिफरेंट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, और 3 उसने विद द बैट डोमिनेट की हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स 50, दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 50, मैन ऑफ द मैच सेकंड टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल। मतलब वो लड़का क्या नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, T20 क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, और ओडीआई क्रिकेट में अभी तक उसका डेब्यू नहीं हुआ क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में भी उसकी जगह नहीं बन रही। और ओडीआई क्रिकेट में भी ये अनकरीब आपको नज़र आ जाएगा, जैसे ही कोई हल्की फुल्की सी स्लॉट बनी ना ओपनर्स के लिए कुछ समथिंग, आपको ये इमीडिएटली आपको ये सिलेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। 2 मैचेस 4 इनिंग्स अगेंस्ट बांग्लादेश बता रहा हूँ, 189 रन, 72 बेस्ट, 47.25 की बैटिंग एवरेज। अच्छा, ये इसकी एवरेज जो है, जो 3 सीरीज़ इसने डोमिनेट किए हैं उसमें सबसे कम है इसकी। ये 50, 60, 70 की एवरेज वाला बैटर है। पूछें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन भाई साहब का इन्होंने डेब्यू किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है। वहाँ पर 2 मैचेस खेले, 3 इनिंग्स, 266 रन बनाए, 171 बेस्ट, 88.66 की बैटिंग एवरेज के साथ। ये वेस्ट इंडीज़ का इसका ओपनिंग टूर था। अच्छा, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पर ये नहीं चल सका, 4 इनिंग्स में सिर्फ 50 रन बनाए। और वो रीज़न आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो जो 2 मैचेस की पिचेस थी ना, उनके बंदा क्या ही बात करे भैया। वहाँ पर तो वहाँ पे वो खुद नहीं चल सके, किसी और ने क्या चलना था। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले खुद अपनी विकेटों के ऊपर नहीं चल सके, तो किसी बाहर का सब कॉन्टिनेंट की किसी टीम ने क्या ही चल जाना था। तो वो साउथ अफ्रीका का टूर इसके लिए कुछ ज़्यादा इतना रिमार्केबल साबित नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि हिम्मत इसने बड़ी की। और टीम इंडिया ने भी बड़ी हिम्मत मारी कि वो सीरीज़ ड्रॉ करके आगे, वरना लोगों को लग रहा था 2-0 से हार कर आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट इसने जनाब 5 टेस्ट मैचेस खेले, 9 इनिंग्स, 712 712 रन बनाए इसने, 2 डबल सेंचुरीज इसने मारी इंग्लैंड को, 214 इसका हाईएस्ट था। वहाँ पर 89 की बैटिंग एवरेज के साथ ये पूरी सीरीज़ में खेला है, 89 की बैटिंग एवरेज। मतलब आप सोच सकते हैं यार, अंदाज़ा करें। और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट मैंने आपको बता दिया, इसने 4 इनिंग्स में 189 रन बनाए हैं। तो 3 इसने जो अपनी टेस्ट इनिंग्स हैं उनको डोमिनेट किया है, 3 सीरीज़ को। इंडिया के अंदर होम जो टेस्ट मैचेस हैं वो इसने 7 खेले हैं, 13 इनिंग्स और 901 रन हैं इसके, 214 हाईएस्ट, 75 की बैटिंग एवरेज है इसकी इनसाइड इंडिया। ठीक हो गया जायसवाल की। और 2 सेंचुरीज़, 6 50s। अवे यानी कि बाहर, वहाँ पर इसने 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 7 इनिंग्स, 316 रन, 171 बेस्ट, 45 की बैटिंग एवरेज तो इसकी अवे भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 4 इनिंग्स और जो 2 टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका वाले, उनकी 4 इनिंग्स में ये फेल हुआ है। उसके बावजूद इसकी 45 की जो जिसे कहते हैं बैटिंग एवरेज, वो आउटसाइड इंडिया है। और ये बड़ा रिमार्केबल है सर, ये जिसे कहते हैं कोई आम वो नहीं है कि आप कह दें कि यार इतना कोई ख़ास वो नहीं, दिस इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। 171 की इसकी ओपनिंग बारी थी, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इसने वेस्ट इंडीज़ में 171 रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद 50 है इसकी वेस्ट इंडीज़ में, फिर सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका चला गया, वहाँ कुछ नहीं कर सका, केप टाउन में कुछ नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद जब ये आया ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वहाँ से ये शुरू हुआ है फिर 80, 15, 209, 17, 10, 214, 73, 37, ये इसके रन्स हैं अगेंस्ट इंग्लैंड जो इसने टेस्ट सीरीज़ खेली है। और उसके बाद फिर भाई साहब ने पकड़ के नबेड़ दिया इनको, बांग्लादेश वालों को। तो बड़ा सुपर्ब किस्म का टैलेंट है यार ये यशस्वी जायसवाल इज़ अ फैंटास्टिक टैलेंट जिसको कहते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बता रहा था कि यार इसने ना, अब आप देखें 11 टेस्ट मैचेस हैं इसके, ठीक है, 20 इनिंग्स हैं, 1217 रन्स हैं, 214 इसका हाईएस्ट है, 64 की इसकी टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग एवरेज है, 300 मार चुका है, 7 इसकी जिसे कहते हैं 50s हैं, 139 फोर्स, 32 सिक्सेस,
T20 में 23 मैचेस, 723 रन्स, 100 बेस्ट है, 36 की बैटिंग एवरेज है, 164 का स्ट्राइक रेट है, 105 50s इसकी T20s के अंदर हैं। तो T20 में भी ठीक ठाक डोमिनेटिंग प्लेयर है। टेस्ट क्रिकेट का जिसे कहते हैं एक धांसू किस्म का ओपनर, वो T20s में भी जिसे कहते हैं अखीर किस्म का परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और फर्स्ट क्लास में 27 मैचेस हैं, वहाँ पर 3000 प्लस रन हैं, वहाँ पर भी 70 प्लस की एवरेज है। लिस्ट ए में 32 मैचेस हैं, 1500 प्लस रन है, वहाँ 53 ऑलमोस्ट 54 की बैटिंग एवरेज है। तो वो जो इसको उठाकर लाए थे ना डोमेस्टिक क्रिकेट से, बड़ा ठीक लेकर आए थे, क्योंकि इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी हुई थी। 1200 इसके फर्स्ट क्लास में है, 9 इसकी 50s हैं फर्स्ट क्लास में, 500 लिस्ट ए में है, 7 इसकी 50s हैं। और ये 50 ओवर्स क्रिकेट तो अभी तक खेले ही नहीं ना। 50 ओवर्स जब क्रिकेट खेलेगा तब पता चलेगा। अभी तक तो सिर्फ सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट खेल रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट खेल रहा है। मतलब अखीर किस्म का बैट्समैन है। आज आप देख लें, इस टेस्ट मैच में देख लें, इसको तेज़ खेलना था, इसने दोनों इनिंग्स में जनाब धांसू किस्म की 50s मारी हैं। पहली में कुछ 70-73 रन मारे हैं, वो भी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से। सेकंड इनिंग्स में भी ये जिसे कहते हैं इसने ठीक ठाक रैपिड किस्म की 50 मारी है। तो वो जिसे कहते हैं ना, आपको एक ऐसा ओपनर जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलने वाला हो, यानी कि जिसके माइंड में ना हो क्या नहीं है भाई मैं अब इसी तरीके से खेलता हूँ तो मैं दूसरे तरीके से नहीं खेल पाऊँगा। ये जिसे कहते हैं अडेप्टिव है। अब जैसे विराट कोहली और बाबर आजम का क्या है कि वो एक सर्टन पाथ के साथ, एक सर्टन फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट हो गई, ओडीआई क्रिकेट हो गई, T20 क्रिकेट हो गई, ऐसे ही है ना। जयसवाल का ये चक्कर नहीं है। जयसवाल अगर आप उसे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में जाकर तेज़ खेलना है, वो आपको तेज़ खेल कर दिखाएगा। आप उसे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में रोक कर जाकर खेलना है, वो आपको रोक कर दिखाएगा। ये जो इसकी अडेप्टिव नेचर है ना, इसकी वजह से ये लड़का बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। और T20 क्रिकेट में तो खैर वैसी मार धाड़ करनी होती है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। ये इस रीज़न की वजह से डोमिनेट कर रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल सकता है। आप इसे कहेंगे जाकर छक्के मारो, ये आपको टेस्ट क्रिकेट में छक्के मार कर दिखाएगा, और इससे मारे भी हैं। क्या इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या ये बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्या किसी और ओपोनेंट के अगेंस्ट इसने मारे भी हैं। अगर आप इसे कहेंगे कि नहीं यार हमें ज़रा थोड़ा रोक कर खेलना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये आपको रोक कर भी दिखा देगा। तो वो जिसे कहते हैं ना एक ड्रीम ओपनिंग बैट्समैन, वो टीम इंडिया के पास आ गया। और ये लड़का बहुत रिकॉर्ड्स बनाएगा सर। वो पता चल जाता है ना इनिशियली जब आप आते हैं ना क्रिकेट टीम के अंदर, तो आपका आइडिया हो जाता है कि यार आप कितने गहरे पानी के जानवर हैं। तो ये तो लड़का जिसे कहते हैं वो छोटे पिंजरे का जानवर ही नहीं है भैया, ये आज़ाद उड़ने वालों में से है। और ये टीम इंडिया को बहुत आगे लेकर जाएगा। ये अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को भी बहुत आगे लेकर जाएगा, और ये टीम इंडिया को भी बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। मार्क माय वर्ड्स। यार जिसके 11 टेस्ट मैचेस में 64 की बैटिंग एवरेज हो, उससे आप अंदाज़ा लगा लेना। 11 टेस्ट मैचेस, 20 इनिंग्स में 1200 रन और 60 प्लस की बैटिंग एवरेज। वेल प्लेड यशस्वी जायसवाल। ये फ्यूचर ऑफ क्रिकेट जो है ना इंडिया में, वो ये लड़का है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग।